बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग पीपीएससी के जो अब तक 2024 में जो पेपर्स कंडक्ट हुए हैं उनका जनरल नॉलेज का पोर्शन देखेंगे। ये अगर तो आप लोगों के पास इम्तियाज शायद की जो पीपीएससी मॉडल पेपर्स की बुक है उसका लेटेस्ट एडिशन है तो उसके अंदर ये मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। अब ये टोटल 197 क्वेश्चंस हैं जो जी के पोर्शन के हैं मुख्तलिफ पेपर्स के। तो 197 एक वीडियो के अंदर तो मुमकिन नहीं है कि हम लोग देखें, उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो छोटी छोटी 2-3 वीडियोस हम कर लेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की थी? बेसिकली आपने ये बताना है। मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी कब? अगस्त 1928 में। अगस्त 1928 में प्रेजेंट की थी, जिसके जवाब में कायदे आजम ने अपने 14 नुकात दिए थे अगस्त 1929 में, एक साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ जेवलिन थ्रो। अब अरशद नदीम जो के गोल्ड मेडल जीते हैं पैरिस ओलंपिक्स के अंदर 92.97 मीटर जो रिकॉर्ड थ्रो थी उनकी, उसकी वजह से अब जेवलिन के भी क्वेश्चन आना शुरू हो गए। सो जनाब जेवलिन का मैं अगर आपको बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये है जी रनवे, ये है स्टार्ट पॉइंट। मिसाल के तौर पे यहाँ से उसने भाग के जाना है थ्रोअर ने, और यहाँ पे एक लाइन लगी होती है। इस लाइन को बेसिकली आपने क्रॉस नहीं करना होता। अगर आपका हाथ, आपकी बॉडी, आपका पाँव कुछ भी लाइन से क्रॉस हो गया तो फिर वो फाउल हो जाता है। अच्छा जनाब, अब उसने पूछा है कम से कम लेंथ। अब ये जो लेंथ है, यानी आप कह लें कि ये जो रनवे है इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, वो कम से कम 30 मीटर होती है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो मैक्सिमम 36.5 मीटर हो सकती है। अब जो इसकी विड्थ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है रनवे की विड्थ, जो कि जनाब जो है वो 4 मीटर होती है कम से जनाब 4 मीटर वाइड ये रनवे होता है, और कम से कम 30 मीटर इसकी रनवे की लेंथ होती है। ज्यादा से ज्यादा 36.5 मीटर हो सकती है। अच्छा जनाब, जो ग्राउंड होता है वो आर्क शेप में होता है। आगे जाके वो इस तरह से हो जाता है, यानी आगे जाके जहाँ पे जाके जेवलिन ने यानी ग्राउंड हिट करना है वहाँ पे जो इसकी जो विड्थ है वो 8 मीटर हो जाती है। 8 शेप में होता है, यहाँ जाके इसकी 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपने देख लेंगी जेवलिन थ्रो के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो पूछता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट पाकिस्तान, दुनिया का नहीं सॉरी, पाकिस्तान का मसनूई सबसे बड़ा जंगल जो है वो छांगामांगा है। वैसे दुनिया का भी सबसे बड़ा आर्टिफिशियल यही है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल जो है वो भी छांगामांगा ही है। अच्छा जनाब, क्वीन विक्टोरिया के हवाले से अभी रिसेंट 25 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसके हवाले उसमें भी ये क्वेश्चन था, क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1876 का रॉयल टाइटल्स एक्ट है जिसके तहत क्वीन ऑफ विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876। नेक्स्ट है व्हेन बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो 1 अप्रैल 1937। ये इसका वैसे आपने ईयर बताना था तो 1937 है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इलामा इकबाल पीएचडी थीसिस। इलामा इकबाल का जो पीएचडी का थीसिस था उसका टाइटल क्या था? बेसिकली इलामा इकबाल ने जो पीएचडी की डिग्री है वो जर्मनी से की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से, और उनका जो पीएचडी का थीसिस का टाइटल था वो था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। थीसिस उन्होंने 1907 में यानी 1907 में सबमिट किया था और पब्लिश हुआ था 1908 में। नेक्स्ट है हु वाज द रूलर ऑफ सिंध देन टू होम मोहम्मद बिन कासिम। जनाब ये माशरत के इल्म में जो आप किस्सा पढ़ते रहे, जो मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में सिंध आया था और उसने वहाँ पे राजा दाहिर को शिकस्त दी थी। सो राजा दाहिर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एहसान दानिश की आप बीती का नाम, एहसान दानिश जो है वो उर्दू में मशहूर शायर थे जिनकी आप बीती का नाम जो है वो जहान दानिश है। फतह का मुतरादिम जिसे कहते हैं, सिनोनिम इंग्लिश में जिसे कहते हैं सिमिलर मीनिंग, फतह का सिमिलर मीनिंग जो है वो जफर। ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, हु वाज दी शाइस्ता इकरामुल्लाह। एक पर्सनैलिटी के हवाले से क्वेश्चन है। शाइस्ता इकरामुल्लाह जो है वो बेसिकली पाकिस्तानी बंगाली पॉलिटिशियन थी। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी यानी कानून साज असम्बली जो थी उसकी मेंबर भी रह चुकी हैं, पॉलिटिशियन थी, और 1915 में पैदा हुई, 2000 सन में इनका इंतकाल हुआ। इन विच ईयर चाइना अटैक ऑन इंडिया। चाइना और इंडिया की जो जंग है, चाइना ने अक्टूबर 20 1962 को इंडिया पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक सेक्रेटरी यानी सियाह फार्म यूएस सेक्रेटरी, पहला कौन था? तो वो 2001 से 2005 का टेन्योर है जिसमें कॉलिन पॉवेल
जो है वो पहले से अफाम थे यूएस सेक्रेटरी स्टेट। नेक्स्ट दी फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू यूएस। जनाब पहली फीमेल आपने सफीर बतानी है सऊदी अरेबिया की अमेरिका के अंदर, तो वो उनका नाम है जी प्रिंस रीमा बिनते बंदर, जो कि फरवरी 2019 में अपॉइंट हुई थी यूएसए में। द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, यानी जो बड़ी और छोटी सुई है 8:30 बजे उनके बड़ी और छोटी सुई के दरमियान का जो एंगल है वो आपने बताना है। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है 30h - 11/2m। एच से मुराद आवर्स है और एम से मुराद मिनट्स है। अब यहाँ पे इसको पुट करें आप 30, एच यानी कि आवर्स जो है वो 8 है, माइनस 11/2 इंटू मिनट्स जो है वो 30 है। ठीक है जी, 2 × 15 ये 30 हो जाएगा जनाब। 15 × 11 करें तो ये 165 बनता है, और 30 × 8 करें तो 240 बनता है। 240 माइनस 165 करेंगे तो ये जनाब 75 आपके पास जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। 8:30 बजे दोनों सुइयों के दरमियान जो एंगल है वो 75 डिग्री बनेगा। फार्मूला याद कर लें, क्वेश्चन में वो 8:30 की वजह 10:30 भी पूछ सकता है आपसे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट से मुराद रियासत है या मुल्क है। अब मुल्क की सोवरेनिटी भी होती है, मुल्क के अंदर मखसूस एक पॉपुलेशन भी होती है, आबादी के बगैर, इंसानों के बगैर मुल्क हो नहीं सकता। उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी, उसका एक हदूद अरबा भी होता है, मोहल्ले वकूफ़ भी होता है जिसे हम कहते हैं, या एक मखसूस मैप भी होता है। ये सारी चीज़ें तो इसेंशियल हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसेंशियल नहीं है मुल्क के अंदर। किसी मुल्क के अंदर ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे सऊदी अरेबिया है या जितने अरब ममालिक हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वाला सिस्टम है ही नहीं। सो वो भी तो मुल्क है। तो मुल्क के लिए या किसी भी स्टेट के लिए पॉलिटिकल पार्टी होना ज़रूरी नहीं है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल और एक सिंपल माइल होता है। 1 माइल जो है 1.609 किलोमीटर होता है, जबकि 1 नॉटिकल माइल जो है 1.853 किलोमीटर होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। Which one is the result of the output given by the computer? अच्छा जनाब, कंप्यूटर को जो हम डाटा देते हैं वो होती हैं इंस्ट्रक्शंस, और जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। मोल्टन रॉक बीनीथ द अर्थ, यानी जमीन के नीचे जो मोल्टन रॉक है उसे कहा जाता है मैग्मा। अब मैग्मा जब जमीन की सतह पे पहुंचता है तो उसे कहा जाता है लावा। आपने सुना होगा कि लावा फटता है, जब जमीन की सतह पे आके जब फटता है तो वो लावा होता है, और जमीन से नीचे नीचे जो होता है वो मैग्मा। पैकेज ऑफ एंजाइम बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड गोल्गी apparatus। ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, इसी तरह से याद कर लें इसको। क्वेरी कैन बी यूज टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल से भी हो सकता है, सिंगल टेबल से भी हो सकता है। सो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जनाब एक और पेपर है, उसका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जिसमें वो पहला क्वेश्चन पूछा है, कैटरैक्ट इज अ डिजीज ऑफ। कैटरैक्ट जो है वो आंखों से मुतालिक बीमारी है, तो आई ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच कंट्री द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब अक्सर जो क्वेश्चन आता था वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आता था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया था, और ये न्यूयॉर्क के अंदर है। मुजस्मा, मुजस्मा आज़ादी जिसे कहते हैं। यहाँ पे उसने स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो इंडिया के अंदर है, और दुनिया का ये सबसे ऊंचा, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, ये भी आपने याद रखना है। 182 मीटर इसकी हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जबकि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मैं बात कर रहा था, तो उसकी जो यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था अपने नोट्स के अंदर के, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसकी हाइट 93 मीटर है, ये सेकंड नंबर पे आता है। वर्ल्ड टॉलेस्ट जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर इंडिया के अंदर। विच इज यूज्ड फॉर हेल्प, हेल्प के लिए जो है वो F1 शॉर्टकट की यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर नर्व्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेट करवाने के, तो नर्व्स राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जब ग्लैंड की बात करेंगे तो लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जबकि जब आप ऑर्गन की बात करेंगे तो स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का।
हसन अखुंद इज द डैश ऑफ अफगानिस्तान। तो हसन अखुंद जो है करंटली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान के। नेक्स्ट है जी एक मुहावरा है अनईजी लाइज द हेड दैट डैश। तो यहाँ पे आएगा कंप्लीट जब इसको करेंगे दैट बियर्स आर क्राउन। इसका मतलब यह है जिसके सर पे ताज हो या जिसके सर पे जिम्मेदारी हो वो चैन की नींद नहीं सो सकता, उसे आराम नहीं होता। अनईजी लाइज द हेड दैट बियर्स आर क्राउन। व्हेन पाकिस्तान वॉन हॉकी वर्ल्ड कप लास्ट टाइम। अच्छा जनाब, पाकिस्तान ने 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं। पहला 1971 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 1982 में और आखिरी जो है वो 1994 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है दी हेग यानी नेदरलैंड्स के अंदर है। नेदरलैंड का सिटी है दी हेग, वहाँ पे आईसीजे जो है वो उसका हेडक्वार्टर है। और आईसीजे जो है वो डील करती है केसेस बिटवीन द कंट्रीज यानी ममालिक के दरमियान जो क्लैशेस हैं उनको वो सेटल करती है। इंडिविजुअल केसेस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वो कहता है जी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 विद द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अच्छा जनाब, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सी आई उसको जो फाइंड करने का फार्मूला है वो है जनाब पी इज सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय एन होल पावर एन टी। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो 3045 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अच्छा जनाब, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो स्पीकर या प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं।